हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीपीटी का 2018 पीवाईक्यू। ऑलरेडी मैंने आपको मेरे दोस्त 2017 का पीवाईक्यू करवा दिया है बायोलॉजी पोर्शन का। आज हम करने वाले हैं 2018 का फर्स्ट पार्ट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 2018 में जो फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था वो क्या है, जरा देखते हैं। देखो यार, हमारे वीडियो का सिंपल सा एक रूल होता है, इसको फॉलो करना आपको। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आए तो वीडियो को सबसे पहले पॉज कर लेंगे ईमानदारी से। पॉज करने के बाद पहले आप खुद से ट्राई करेंगे, देन उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। इतना सा आपको ईमानदारी पूर्वक करना होता है। देखिए क्या पूछा है, बिलीफॉर्म सेल आर सीन इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के कौन से पार्ट में ब्यूलीफॉर्म सेल प्रेजेंट होता है। ऑप्शन दे रखा है मोनोकोट स्टीम, मोनोकोट लीफ, डाइकोट स्टीम। तो ध्यान रखिएगा, जो ब्यूलीफॉर्म सेल होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होता है किसके अंदर भाई, मोनोकोट लीफ में प्रेजेंट होता है। मोनोकोट स्टीम में नहीं होता, और डाइकोट में तो ये होता ही नहीं है। तो डाइकोट को आप डायरेक्ट कट कर दीजिए, और साथ के साथ ध्यान रखिएगा ये मोनोकोट लीफ में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये मतलब कि जब इसका मेन फंक्शन क्या होता है सर, तो लीफ में प्रेजेंट रहता है, मतलब कहीं ना कहीं इसका वाटर वगैरह से इसका रिलेशन होगा। तो वाटर का जो, जब वाटर स्ट्रेस होता है ना, जब बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है इस लीफ के अंदर, तो ये क्या होता है, ये रोल कर देता है। वो देखते हो आप, लीफ रोल जो हो जाता है वो ये किस चीज़ में हेल्प करता है भाई, रोल करने में हेल्प करता है। मतलब प्लांट के लीफ को ये रोल कर देता है, कब भाई, जब वाटर स्ट्रेस होने लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है, द सिट्रिक एसिड साइकिल टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द सेल। जो सिट्रिक एसिड साइकिल है भाई, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में बहुत ही बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। सिट्रिक एसिड साइकिल को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कभी आपको सिट्रिक एसिड साइकिल दे देता है, कभी आपको करेब साइकिल दे देगा। तो करेब साइकिल को ही हम सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। पूछा गया है कि बताओ कौन से पार्ट में होता है। ध्यान रखना है, सबसे पहले ये होता है कि भाई ये तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स वाला पोर्शन होता है वहां पे होता है सिट्रिक एसिड साइकिल होता है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, साथ के साथ आपसे पूछा गया है कि बताओ ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होता है। तो ग्लाइकोलिसिस जो होता है भाई वो मेरे साइटोप्लाज्मा में होता है। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा सर, यहाँ पे होगा ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस और इनर मेम्ब्रेन, मतलब कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मतलब ईटीसी कहाँ पर होगा भाई, इनर मेम्ब्रेन होता है। आउटर वाला में ऐसा कुछ होता ही नहीं, बस ये ट्रांसपोर्ट करने में रोल करता है। ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर होता है क्रेब साइकिल होता है, जिसको मेसेटिक साइकिल भी कहते हैं। और साइटोप्लाज्मा के अंदर होता है ग्लाइकोलिसिस। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर वाला पोर्शन है, इनर वाला मेम्ब्रेन है, उसके अंदर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। और इसका जो देखो ये जो होता है ये क्रेब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये भाई किसके अंदर आता है, ये रेस्पिरेशन के अंदर आता है। ये रेस्पिरेशन के अंदर आता है, जो कि एटीपी जनरेट करने में हेल्प करता है। विच कोडन डू नॉट पोसेस एनी टीआरएनए। कौन सा ऐसा कोडन है जिसके अंदर किसी भी टाइप का टीआरएनए नहीं प्रेजेंट होता है। तो ध्यान रखना है, क्या डीजनरेट कोडन, भाई इसके अंदर तो मल्टीपल कोडन होता है ना। डीजनरेट कोडन में तो मल्टीपल कोडन इसके अंदर होगा। इनिशिएटर कोडन इसके अंदर भी होता है भाई, एयूजी जो होता है ना, एयूजी कोडन, उसके अंदर टीआरएनए प्रेजेंट होता है। लेकिन जो स्टॉप कोडन होता है, इसके अंदर किसी भी प्रकार के कोई भी टीआरएनए नहीं होता है। तो आपको मैं यहाँ पे एक होमवर्क दूंगा, हमें स्टॉप कोडन का एग्जाम्पल लिख दीजिएगा कमेंट में, है ना। एग्जाम्पल लिखना है, स्टॉप कोडन कौन कौन सा होता है उसका आप हमें कमेंट कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है कि क्या 250 केजी काउ प्रोड्यूस 250 ग्राम ऑफ प्रोटीन। 250 केजी जो होता है काउ जो होता है वो 200 ग्राम प्रोटीन पर डे प्रोड्यूस करता है। इन द सेम पीरियड विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस द 25 न्यूट्रॉन द प्रोटीन। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए ये तो एनसीईआरटी का लाइन पूछ लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, व्हाट नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन सेकेंडरी स्पेरोसाइट प्राइमरी एंड देखो जो ह्यूमन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो गया, एंड स्पर्मेटिड हो गया, एंड स्पर्मेटोगोनिया होता है। उसके अंदर से पूछा है मुझे नंबर ऑफ क्रोमोसोम बताओ। तो ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन होता है, और थोड़ा सा बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो याद रखना है आपको, इसके अंदर जो आपका हो जाएगा भाई मेरे जो सेकेंडरी के अंदर होता है, मतलब ये होता है आपका डिप्लॉइड, ये कैसा होता है, ये हैप्लॉइड होता है। तो हैप्लॉइड बोले तो इसके अंदर हो जाएगा 23, तो इसके अंदर 23 क्रोमोसोम हो जाएगा। प्राइमरी स्प्लॉइड के अंदर होता है ये, इसके अंदर 46 हो जाएगा।
ठीक है। उसी टाइप से फिर स्पर्मेटिड अगर आप देखते हैं तो ये भी आपका हो जाएगा 23 हो जाएगा, और आपका जो स्पर्मेटोगोनिया है इसके अंदर होता है 46 होता था। आपका यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर सी में ये गिवन है 23, 46, 23, 46, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको यहाँ पे बस पता करना चाहिए था। इफ द कोडोन ऑन mRNA इज UAE, है ना, कह रहा है कि mRNA पे अगर कोडोन UAC होता है देन व्हाट विल बी द एंटी कोडन, उसके ऊपर एंटी कोडन कौन सा आ जाएगा। UAG पूछा है और tRNA की बात कर दी गई है। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसी टाइप का क्वेश्चन 2017 में भी पूछा गया था, 2018 में, तो कह सकते हैं भाई ये कैसा क्वेश्चन है, ये आपका है रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा AUG हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है ये बिल्कुल एंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 का देखते हैं, इन द पॉपुलेशन इंट्रेक्शन इफ स्पेसीज ए इज पॉजिटिव, ए क्या कह रहा है पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव, मतलब कि दोनों को फायदा हो रहा है। क्या कह रहा है इसमें, मतलब कि कह रहे तो बोथ को बेनिफिट हो रहा है, चाहे वो ए हो या बी हो, दोनों को क्या हो रहा है भाई, दोनों को बेनिफिट हो रहा है। तो ये किस टाइप का इंजेक्शन है ये आपसे पूछा गया है। क्या ये प्रीडेशन हो जाएगा भाई, देखो प्रीडेशन में क्या होता है, एक को तो फायदा होता है और दूसरे को क्या होता है नुकसान होता है, ये तो नहीं होगा। कंपटीशन हो जाएगा भाई, कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है। एमएनसीज में जो होता है एक तो एक को हार्म होता है और दूसरा न्यूट्रल होता है, लेकिन म्यूचुअलिज्म में जो होता है इसके अंदर दोनों को फायदा होता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में लगभग हर साल पूछा गया है। कभी आपको प्रीडेशन पूछ लेता है, म्यूचुअलिज्म पूछ लेता है, कंपटीशन पूछ लेता है, इस टाइप का कोई स्टेटमेंट देकर पूछ लेगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, इसलिए इसको याद कर लेंगे अभी के भी। अगर दोनों को नुकसान हो जाए तो भाई कंपटीशन हो जाएगा, दोनों को फायदा हो जाए तो म्यूचुअलिज्म हो जाएगा, एक को फायदा एक को नुकसान तो प्रीडेशन हो जाएगा, एक को फायदा एक को कुछ नहीं तो वो हो जाएगा एमेंसिलिज्म हो जाएगा। विच कैरेक्टर इज नॉट फिट फॉर द कोड डाटा, इसके अंदर बताएंगे कोड डाटा का इसमें से कौन सा कैरेक्टर नहीं है। क्या है, हट भाई, हट एंड डॉट, भाई ये तो पहले ही दे रहा है नहीं है भाई। जो कोड डाटा के अंदर हट जो होता है वो डॉर्सल साइड नहीं होता, वो वेंट्रल साइड होता है। वो कहाँ पे होता है, वेंट्रल साइड। तो यही बात आपका गलत कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पोस्ट एनल बिल्कुल है, ये प्रेजेंट होता है फेलिक्स परफॉर्म गिल, ये भी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डोर्सल होलो, बिल्कुल ये सब एनसीईआरटी की लाइन है, लेकिन आपका पहला ही लाइन इसमें गलत दे रखा था, वो डोर्सल नहीं होता, वो वेंट्रल साइड पे होता है। 9 में देखो, हाउ मच पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एल्वेलाई, तो एल्वेलाई के अंदर CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, कहाँ पूछा है भाई, एल्वेलाई पूछा है, और साथ के साथ क्या पूछा है, CO2 का पूछा है। तो वो कितना होता है मेरे दोस्त, वो होता है 40 होता है। कितना होता है, 40 होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, विच इज करेक्ट वर्टिब्रल फॉर्मूला, भाई वर्टिब्रल फॉर्मूला इसमें कौन सा करेक्ट है, सिंपल सा है, जो कि आपको उसका पता है कि सर्विकल कितना है, देखो C फॉर सर्विकल आपसे पूछा है, और T फॉर थॉरिक्स है ना, L फॉर लंबर, S फॉर एस्करल एंड कोगियल। तो इसमें देखो जो सर्विक्स होता है भाई वो मेरे वो होता है 7। तो यहाँ पे देखो C7 हो कहाँ पे भाई, इसमें 12 कट कर दो, इसमें 12 कट कर दो, इसमें 5 भाई एक ही आपको याद है, तो ये आपका आंसर बन गया है। तो C याद रखिएगा, C7, T12, L5, S50 नहीं होगा, S यहाँ पे 5 होगा ना, 50 गलत दे रखा है, यहाँ पे 5 होगा, ये 51 नहीं होगा, ये भी शायद थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। और C4 याद रखना है आपको, क्या भाई, C7, T12, S5, ये भी एक बार क्वेश्चन आपके रिपीटेड फॉर्म है, मतलब आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना वहाँ पे ये क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना है। 11 देखो, इन सम लेग्यूम प्लांट द लीफ बेस में भी बिकम सोलो, कुछ लेग्यूम प्लांट होता है जिसका जो लीफ बेस होता है वो कैसा मतलब फूल जाता है, बताओ उसको हम क्या कहेंगे, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं सिंपल सा पेलिविनस कहते हैं ना। जो फाइलाइड होता है भाई ये मोडिफाइड लीफ होता है, ये कैसा होता है, ये मोडिफाइड लीफ होता है, मोडिफाइड लीफ होता है। लीफ पिचर क्या होता है भाई, जो इंसेक्टिवरस लीफ होते हैं ना, जो इंसेक्टिवरस लीफ होता है उसको हम लीफ पिचर कहते हैं। उसका सिटिंग लीफ बेस भाई ये ग्रास का फीचर होता है ना, सिटिंग मतलब जो बिछा टाइप का होता है उसको ग्रास के अंदर होता है। 12 देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ स्पायरोग्रा, स्पायरोग्रा के अंदर बताओ किस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ध्यान रखना है, जो स्पायरोग्रा होता है उसके अंदर जो गैमीट होता है वो सेम होते हैं, मतलब उसके अंदर कोई भी साइज वगैरह डिफरेंस नहीं होगा। तो क्या है, मोर्फोलॉजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल आइसोगेमी, बिल्कुल भाई एग्जैक्ट सेम होता है, इसमें कोई चेंजिंग वाला कुछ नहीं होता है। ये मोर्फोलॉजिकल भी सेम होता है, एज मतलब फिजियोलॉजिकल भी ये सेम ही होता है, आइसोगेमी होता है। आइसोगेमी एंड आइसोगेमी आपने पढ़ा हुआ है, सिंपल सा उसका एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है।
देखें क्वेश्चन नंबर 13 परसेंटेज ऑफ वाटर। देखो हनी बी के अंदर कितना परसेंटेज होता है वाटर का, ये अगर आपसे पूछा जाता है आपको याद रखना है, 17 से 20% होता है। 14 देखो क्या है, एस्टिमेशन से दैट इंडिया एंड चाइना व्हाट परसेंट वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन एट प्रेजेंट। सिंपल सा ये पॉपुलेशन का है, ये तो आपको याद रखना है, 17 से 20% के करीब करीब कितना होता है। अच्छा, एस्टिमेशन से दैट इंडिया एंड चाइना व्हाट परसेंट ऑफ वर्ल्ड। अच्छा, लाइव स्टॉक कितना भाई वर्ल्ड के हिसाब से, भाई ये होता है आपका 70% है, ठीक है, ये 70% होता है, ये याद रखना है, इसमें कुछ बताने वाली ऐसी बात है नहीं। द फर्स्ट मेंबर ऑफ, देखो टीसीए का फर्स्ट मेंबर कौन सा होता है, सेकंड मेंबर कौन सा होता है, वो किससे कंबाइन करता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में बहुत ही ज्यादा मेरे दोस्त पूछा जाता है। तो फर्स्ट मेंबर जो होता है वो ओ ए होता है, मतलब कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो होता है, सी ए का जो फर्स्ट मेंबर होता है कौन होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। और ध्यान रखना है जो आपका जो सक्सीनेट है ये मतलब कि इंटरमीडिएट होता है, और जो मेलिक एसिड फॉर्मेशन होता है ये बहुत लास्ट में होता है। टीसीएस से जब साइकिल आप पढ़ेंगे तो वहां पे ये सारी चीज आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर देखो 16 है, विच फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनली इज परमेबल। देखो जो असेंडिंग द लूप ऑफ हेनली जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके असेंडिंग, एक होते हैं असेंडिंग, और दूसरे क्या होते हैं डिसेंडिंग। ये दो टाइप के होते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग। तो इन दोनों का थोड़ा सा फंक्शन अलग अलग है, इन दोनों का क्या फंक्शन है भाई, इन दोनों का फंक्शन अलग है। तो आपसे पूछा है, हमें बताएंगे जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनली है वो किस चीज के लिए परमीबल है, मतलब वो किस चीज को वो एब्जॉर्ब कर सकता है। क्या वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेगा, ना भाई ये ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो जो एब्जॉर्ब करता है ये आपको करता है मेरे भाई, ये Na को मतलब सोडियम को ही एब्जॉर्ब करता है, ये ध्यान रखिएगा। The intestine is different from the stomach by the presence of, जो इस इंटेस्टाइन होता है, मतलब इसमें इंटेस्टाइन की बात हो रही है, लार्ज दोनों मिक्स करके बात हो रही है यहाँ पे, वो स्टोमक से कैसे डिफरेंट होता है, ऐसा क्या इंटेस्टाइन में है जो कि स्टोमक के अंदर नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। क्या डाइजेस्टिव ग्लैंड, भाई डाइजेस्टिव ग्लैंड दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है, आपको पता है कि इंटेस्टाइन के अंदर भी डाइजेशन होता है फूड वगैरह का, और स्टोमक के अंदर भी होता है, तो मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड दोनों के अंदर प्रेजेंट है। सब म्यूकोसाबी लेयर जो होता है ये दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है, सीरोसाबी लेयर दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन जो विलाई होता है ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, जो कि क्या करता है, देखो ये देखो ये क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, जिसके वजह से क्या होता है, हायर मतलब सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है किसी भी फूड वगैरह का। तो ये जो फंक्शन होता है ये इंटेस्टाइनो का होता है, और ये स्टोमक के अंदर विलाई प्रेजेंट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखोगे, इसमें पूछा गया है बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड टू, ये किससे मतलब कि किससे रिलेटेड है बाइंड, अगर ऑक्सीजन अगर हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है उसको पता है क्या कहते हैं, आपसे ये भी पूछ सकता है, अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो भाई ये किससे रिलेटेड होगा, क्या पार्शियल प्रेशर शिफ्ट, भाई बात हो रही है ऑक्सीजन की, आप कह रहे हो भाई ये उस पर, भाई क्यों उस पर रिलेटेड होगा, ऑक्सीजन की बात हो रही है तो भाई ऑक्सीजन पे डिपेंड करेगा ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे पूछ लेता कि मतलब कि CO2 का बताओ, तो भाई ये होता है मतलब कि बाइंडिंग ऑफ CO2 विथ हीमोग्लोबिन अगर कर देता फिर आपका यहाँ पे CO2 हो जाता, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अगर बोल देता। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा इसमें कि मेरे भाई इसमें क्या कहा जाता है कि भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो होता है ये हम क्या कहते हैं, ये इसको बोहर से इफेक्ट भी कहते हैं, इसको हम बोहर से इफेक्ट कहते हैं। आपने पढ़ा होगा राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट, आपने पढ़ा होगा, इससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्लांट विथ वेरियस हैविंग ओनली वन ओव्यूल, इसके अंदर कौन सा ऐसा प्लांट है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ओव्यूल है, उस प्लांट का हमें एग्जाम्पल दे दीजिए। जनरली, अच्छा सॉरी प्लांट नहीं पूछा, जनरली पोलिनेट मतलब कि पोलिनेटेड बाय, किससे वो पोलिनेटेड, जिसके पास एक ओव्यूल होता है वो जनरली किससे पोलिनेटेड होता है, क्या विंड से होता है, भाई विंड के लिए मैक्सिमम बहुत ज्यादा होना चाहिए, रैंडम पोलिनेटेड होता है इसलिए तो होगा नहीं। बटरफ्लाई के लिए भी मॉडरेट चलो मान लेते हैं, लेकिन जो बर्ड्स जो होने वाला होता है इसके पास सिर्फ एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है which extra embryological membrane participate in the formation of placenta, इसमें से कौन सा ऐसा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिकल मेम्ब्रेन होता है जो कि प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इससे पहले मैंने आपको प्लेसेंटा के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था 2017 में, तो मैंने आपको वहाँ पे कंप्लीट उसका फंक्शन बताया, उसका क्या क्या फंक्शन है, क्या नहीं है, क्या करता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये सारी चीज़ आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ऑलरेडी मैंने इस पर डिस्कस कर रखा है, अगर आपने 2017 का PY को नहीं देखा उसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो इसके लिए आपका जो करेक्ट आंसर चला जाएगा मेरे भाई
क्रोनियम एंड एनाटोसिस। ऑप्शन नंबर आपका 20 का बिल्कुल न बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक चीज़ मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे देखो जो क्लोरियम है ना, तो ये जो होता है ये दोनों जो एक्स्ट्रा होता है, लेकिन जो अमोनियम होता है, आपसे पूछा जाएगा बताओ इसमें अमो एमनियन का क्या फंक्शन होता है। एमनियन का जो फंक्शन होता है, ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। एम्ब्रियो को आपसे पूछा जाए बताओ इसमें से कौन सा ऐसा लेयर है, कौन सा ऐसा फ्लूइड है जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियो को। ये प्रोटेक्ट नेचर का होता है, प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। बाकी जो यॉर्क सेक होता है, ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 21 देखोगे, द कोडन UUU एंड UUC कोड फॉर द फिनाइलएलानाइन, दिस फीचर जेनेटिक कोड इज। अगर देखो ये इसको कोड करता है तो बताओ ये किसके मतलब कि किसका फीचर है, ये कैसा फीचर है, ये डीजेनरेटिव फीचर है या कमलेस है या नॉन एम्बिगियस है या ओवरलैपिंग है। तो ये सिंपल सा भाई ये डीजेनरेटिव होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि क्या कह रहा है, जो भी ऐसा कोडॉन जो कि मल्टीपल कोडॉन होता है सेम एमिनो एसिड के लिए, तो वो कहीं न कहीं म्यूटेशन इफेक्ट को रिड्यूस कर देता है और उसी को हम डीजेनरेसी कहते हैं। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा भाई, डीजेनरेट हो जाएगा। 22 देखो, पेन देखो इसका आप एग्जाम ये फुल फॉर्म भी याद कर लेना। पेन का फुल फॉर्म क्या होता है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट एंड फाउंड इन। ये जो होता है ध्यान रखना, से पूछा जाता है बताओ प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो पेन है आपका कैसा पोल्यूटेंट है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। तो पूछा गया भाई ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये कहाँ से रिलीज होता है, ये कहाँ से निकलता है। तो ये जो रिलीज होता है ये स्मोक से निकलता है। ये कहाँ से निकलेगा, ये स्मोक से निकलेगा। 23 देखो, मोस्ट हजार्डस मेटल पोल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जीक्यूट। ऑटोमोबाइल में सबसे खतरनाक सबसे डेंजर कौन सा पोल्यूटेंट होता है, हम सब जानते हैं वो होता है लीड, है ना। पीबी बोले तो ये लीड होता है, ये लीड होता है, जो कि भाई नर्वस सिस्टम के लिए टॉक्सिक होता है ना। जो पेट्रोल वगैरह में ऐड किया जाता था पहले, अब नहीं किया जाता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बीमारी फैलाने लगा है। आपने इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा होगा। 24 देखो क्या है, ग्रासलैंड वीट है इसका टी इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम सवाना बायोम कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। देखो यहाँ पे क्या है, स्केडर ट्री। अगर यहाँ पे डेंस ट्री का था फिर आपका रेन फॉरेस्ट होता है। डेंस इसके अंदर क्या होता है, डेंस ट्री होता है, तब बहुत ज्यादा घना आबादी। ठीक है, और आप देखते हैं जो सीजनल फॉरेस्ट होता है उसको हम डिसीजियस फॉरेस्ट कहते हैं। ये कैसा फॉरेस्ट है, ये सीजनल फॉरेस्ट होता है, मतलब क्या होता है ना, एक एक सीजन में आता है फिर निपट जाता है बेचारा, इसको हम कहेंगे डिसीजियस फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी हाउ मच एरिया शुड बी कवर्ड बाय द फॉरेस्ट ऑन हिल इन इंडिया। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग कितना मतलब फॉरेस्ट एरिया को कवर किया गया है इंडिया के अंदर हिल में। तो ये आंसर डायरेक्ट आंसर है 67%। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है ये बिल्कुल नहीं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आप देखते हैं 33 भाई ये प्लेन के केस में है, हिल्स के केस में नहीं। ये प्लेन्स के जो बच्चे ए दे रहे हो ध्यान रखिएगा, ये होता है आपका प्लेन्स के केस में होता है। हिल्स के केस में पूछे तो आपका 67% है। तो 2018 का भाई 25 क्वेश्चन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे 26 से लेकर 50 तक का, मतलब नेक्स्ट वीडियो में 2018 का भी कंप्लीट हम कर लेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो, कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और साथ के साथ आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके भाई, अपना ख्याल रखो और अच्छे से बस पढ़ाई करते